हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। नॉट ऑल द प्लेसेस इन वर्ल्ड आर सेम। वर्ल्ड के अंदर सारे जो प्लेसेस हैं वो सेम नहीं हैं। समवेयर देर आर ड्राई डेजर्ट, समवेयर फ्रोजन। कहीं कहीं पे क्या है, डेजर्ट है, एकदम रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। और कहीं पे क्या है, फ्रोजन लैंड है, मतलब जमी हुई बर्फ ही बर्फ है। समवेयर हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कुछ जगह क्या है हॉट है, कुछ जगह क्या है वेन जो फॉरेस्ट एरिया है। द वे ऑफ लिविंग द पीपल इन दीज एरिया आज अकॉर्डिंग टू दैट द पर्टिकुलर प्लेस। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उस जो जिस जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो रहन सहन है या जो उनका लिविंग थिंग है वो उसी तरह से हो जाता है। देखो, जो अगर बर्फीली जगह पे रह रहा है तो वो मोटे मोटे कपड़े पहनेगा, उनका रहन सहन वैसा हो जाएगा। जो हॉट एरिया में रह रहा है वो सूती वस्त्र पहनेगा ना, कॉटन क्लॉथ्स पहनेगा। तो जो जहाँ पे रहता है वो उसी जगह के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप में चेंजेस कर लेता है, अपने आप उसी तरह से रहने लग जाता है। इन द कमिंग वर्कशीट we will learn how to live the inhabitation of the some place and natural region of the world। किस तरह से नई नई जगह पे लोग रहते हैं उसके बारे में हम आने वाली वर्कशीट में सीखेंगे। द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन आर द लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन। जैसे कि देखो, ये लाइंस हमने पढ़ी है ना वर्कशीट में पहले कि किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है उनके बीच का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। लेट अस लर्न। आज हम सीखेंगे अमेजोन बेसिन के बारे में। हम कहाँ सीखेंगे, जो कि कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन में है। अमेजोन बेसिन को आज हम समझेंगे। देखो क्या कहा गया है, लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, जियोग्राफिकल लोकेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये क्या है, एक लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये कहाँ पे है, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये क्या है, लोकेटेड है। द एरिया दैट लाई बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्विटेशनल रीजन। अमेजोन रिवर फ्लो थ्रू दिस रीजन। देखो क्या कहा जा रहा है कि हमने देखा था कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया है ना उसे हम क्या कहते हैं, इसके बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर रीजन। इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर रीजन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अमेजोन रिवर, ये जो बड़ी सी रिवर दिखाई दे रही है ना, ये देखो यहाँ पे ये अमेजोन बेसिन है, इसे हम क्या कह देंगे, अमेजोन बेसिन कह देंगे, ठीक है। और जो ये वाली रिवर यहाँ पे दिखाई दे रही है ये क्या हो जाएगी, अमेजोन रिवर। तो उसके आसपास का जो भी एरिया है उसे क्या कह देंगे, अमेजोन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वेनेजुला। देखो ये कुछ जो कंट्रीज़ के नाम है जो इस बेसिन एरिया से निकलते हैं। देखो यहाँ पे मेन रिवर है अमेजोन रिवर, ठीक है। अब इसके आसपास का जो ये वाला पोर्शन है ना इसे हम क्या कहते हैं, अमेजोन बेसिन कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला। ये यहाँ के इस एरिया को कवर करती है। कौन से एरिया को, अमेजोन बेसिन को। Amazon river flow from the mountain of the west and reach the Atlantic Ocean to the east। देखो कहाँ से, जो माउंटेन वेस्ट में, कहाँ से, वेस्ट में माउंटेन से स्टार्ट होती है और अटलांटिक ओशन में क्या करती है, ये नीचे की तरफ जाती है। मतलब एक तरफ से माउंटेन से स्टार्ट हुई ईस्ट से, और वेस्ट से, सॉरी, माउंटेन से स्टार्ट हुई और उसके बाद में ईस्ट में कहाँ पर जाके गिरती है, अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। तो देखो ये रहा अटलांटिक ओशन, यहाँ पे जाके क्या ही गिरती है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर फ्रॉम द अमेजोन बेसिन। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, मतलब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो सहायक नदियाँ होती है। जैसे कि ये एक मेन नदी है, ठीक है, मेन रिवर है। इसके साइड से जो इस तरह से जो रिवर्स निकलती है छोटी छोटी, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करती है, इस जो मेन रिवर है इसको कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। हमने रिवर के बारे में समझ लिया, रिवर एरिया ऐसा है, इसका क्लाइमेट कैसा होता है। देयर इज ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल हॉट एंड ह्यूमिड। जो डे और नाइट है वो कैसे हैं, हॉट है और ह्यूमिड है। द रेन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, दैट टू विद मच वार्मिंग। क्या है, जो दिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। बहुत ज़्यादा ही, देखो यहाँ पे क्या है, सारा समुद्र है ना, सी है ना, तो सी के पास के एरिया ज़्यादातर क्या हो जाते हैं। देखो यहाँ वाला जो एरिया हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ का जो एरिया, देखो ये वाला, ये ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तो बड़ी रिवर आ गई, उसके बाद यहाँ पे सब पानी है आसपास, तो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हॉट तो है ही, उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर के पास में इसलिए हॉट है, और ह्यूमिड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी या समुद्र या हम ये कह देंगे नदियाँ हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, हॉट एंड ह्यूमिड हो जाएगा।
एट नाइट द टेम्परेचर गो डाउन, नाइट में थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी रिमेन सेम, मतलब ह्यूमिडिटी क्या रहती है, सेम हाई रहती है, जितनी दिन में होती है उतनी ही ह्यूमिडिटी शाम को भी होती है। अब देखो आगे क्या कहा गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है, व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द अमेजोन रिवर दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वियरिंग हेडगियर्स एंड द ग्रास स्किल्स। देखो स्कर्ट्स, क्या कह रहे हैं कि जब स्पेनिश के लोग इसको अमेजोन रिवर को डिस्कवर कर रहे थे तो वहाँ के रहने वाले कुछ लोग जिन्होंने क्या किया था, हेडगियर पहना हुआ था और ग्रास की स्कर्ट बनाई हुई थी, मतलब जिससे आदिवासी होते हैं ना, उन लोगों ने क्या किया, ग्रुप जो लोकल ट्राइब्स थे वहाँ के, उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। दीज पीपल रिमाइंडेड दैट द फिफ्थ ट्राइब्स ऑफ द वुमेन वेर इज नोन एज द एशियंट रोमन एम्पायर एज द एमेजोन्स। उन्होंने जो ट्राइब्स थे उन्होंने उस समय की वहाँ की जो रोमन एम्पायर की जो मेन योद्धा थी ना, जो मेन मतलब योद्धा थी अमेजोन्स, उनकी उन्हें याद दिला दी, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, इस रिवर का नाम रख दिया अमेजोन्स। अब देखो क्या कहा गया, एक्टिविटी फाइंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक जो नदियाँ हैं उनके नाम बताओ। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले हम ये देखते हैं ट्रिब्यूटरीज, दीज आर स्मॉल रिवर जॉइन टू द मेन रिवर। स्मॉल रिवर जो क्या करती है, बिग रिवर को या मेन रिवर को जॉइंट करती है, जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये देखो इस तरह से, ये जो स्मॉल रिवर से ये जोड़ रहे हैं इसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। रिवर बेसिन, द मेन रिवर अलोंग विद इट्स ऑल ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म ए रिवर बेसिन इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। जैसे कि ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ समझते हैं कि ये देखो एक एरिया है, यहाँ से क्या है, रिवर आ रही है, तो वो साथ साथ में मिट्टी भी तो लेके आती है ना साथ साथ में, तो इस तरह का जो एरिया दलदला सा जो एरिया बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर बेसिन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, व्हाट इज द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का जियोग्राफिकल एक्सटेंट बताना कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो देखो यहाँ से आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ट्रॉपिकल रीजन आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिकल ऑफ द कैप्रिकॉर्न बिटवीन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया है, इन विच कॉन्टिनेंट अमेजन बेसिन इज लोकेटेड, कहाँ पे है अमेजन बेसिन, अभी हमने पढ़ा है, बताओ फटाफट। यहाँ से देखो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 का, इट इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सेकंड का आंसर ये हो गया, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया। थर्ड क्वेश्चन में कंसिडरिंग द क्लाइमेट ऑफ द अमेजन बेसिन विच टाइप ऑफ क्लॉथ विल यू प्रेफर टू वेयर एंड देयर एंड वाई। आप अमेजोन बेसिन का क्लाइमेट को सोचते हुए किस तरह के क्लोथ्स पहनना पसंद करेंगे। देखो क्या था, हॉट एंड ड्राई है ना, हॉट एंड ह्यूमिड है, ड्राई नहीं हॉट एंड ह्यूमिड है, इसलिए हम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, हम ज़्यादातर वहाँ पे किस तरह के कपड़े पहनेंगे, जो कि क्या सूती वस्त्र हम यानी कॉटन क्लॉथ्स हम कहेंगे, पहनना ईजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये मैं प्रेफर करूँगी, अगर आप को कुछ और लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन का एक तो एक्टिविटी का आंसर और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम दोनों ही करते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए एक्टिविटी हमें क्या करना था, ट्रिब्यूटरीज बताने थे, तो नाइल, मिसिसिपी एंड यंगटज रिवर्स। ये रिवर कौन सी है, ये रिवर जो अमेजन रिवर है उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये हो जाएगा एक्टिविटी का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका आंसर, कंसिडरिंग द क्लाइमेट ऑफ द अमेजन बेसिन आई वुड प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द अमेजन बेसिन इज हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है, इसीलिए कॉटन वेयर जो क्लोथ्स है वो पहनना पसंद करेंगे। ठीक है, और ये है एक्टिविटी का आंसर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।